डिजिटल मार्केटिंग में चीज़ें याद नहीं रहती। आखिर क्या करें कि जिससे डिजिटल मार्केटिंग की जो जो टर्म्स हैं वो याद रहे और इंटरव्यू भी अच्छा जाए और फ्यूचर भी हमारा अच्छा रहे। तो डिजिटल मार्केटिंग की चीज़ों को याद कैसे कर सकते हैं, तो ये किसी का ये सवाल आया था, तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बना के आपसे बात की जाए। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश सिन्हा और आप देख रहे हैं हैशटैग वीडियो। तो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, डिजिटल जो मैं ना बिल्कुल बेसिक बात करूंगा और जो मैंने किया था ना, और वही मैं आपको ये बोलूंगा कि ये चीज़ें कर लीजिए, काम बन जाएगा। अगर मुझे आ सकता है तो आपको भी आ सकता है। याद करने के लिए मैंने क्या किया हुआ था, मैं बोलूँगा मैंने एक डायरी रखी हुई थी, कॉपी थी, वो रखी हुई थी मैंने। और उसमें डिजिटल मार्केटिंग के टर्म्स जितने भी थे ना, मुझे आता है या नहीं आता है, वो उस पर मैं मेंशन ज़रूर करता हूँ, मतलब लिखता ज़रूर था। हर सवाल के जवाब मुझे आता है, फिर भी मैं उस पर डायरी में ज़रूर लिखता था। धीरे धीरे करके समझ लीजिए कि जब मैंने इंटरव्यू की तैयारी की या फिर जब इंटरव्यू दे रहा था, तो वो डायरी मेरी कम से कम आधा से ज़्यादा वो भर चुका था और सारे टर्म्स उसमें लिखे हुए थे। अब क्या होता था कि अब मैं जब इंटरव्यू देने जाता था, इंटरव्यू दूंगा, तो मुझे आदत था कि मैं इंटरव्यू की तैयारी करके जाता था। किसी भी कंपनी में अगर इंटरव्यू हो रहा है तो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा, इंटरव्यू की तैयारी करके जाइए। इसी तरह ब्लैंक फेस लेके मत जाइए। जैसा कि उनकी वेबसाइट देख लिया, बाकी जितने भी गूगल के टर्म्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग के टर्म्स हैं, उनको पढ़ के जाइए। इसी तरह ब्लैंक फेस लेके अगर आप जाएंगे तो आपका रियली नहीं होगा कहीं पर। जहां बात होती है याद करने की, आप जितना टर्म्स आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा। मेरा यही फंडा था। डायरी में लिखा हुआ रहता था तो मैं उसको एक बार पलट के भी देख लेता था, तो मुझे सारे टर्म्स फिर से दिमाग में आ जाते थे। अब इसी टर्म को लेके मैं गूगल में सर्च भी करना स्टार्ट कर दिया कि इस टर्म को और क्या बोलते हैं, इस टर्म को क्या, जैसे एक होता है क्रॉलर, स्पाइडर, ये सारे जो वर्ड्स हैं ना, आप गूगल कर करके ज़रूर देखिए और उसके बारे में पढ़िए। जो टर्म्स आप ज़्यादा भूलते हैं ना, उसे बार बार रिपीट कीजिए कि ये कौन से टर्म्स है जो आप भूल रहे हैं। गूगल कैसे अपना एल्गोरिथम रन करता है, जो वर्ड एल्गोरिथम है, इसे भी अपने टर्म्स में ज़रूर यूज़ कीजिए। सर्च इंजन यूज़ कीजिए, ठीक है। इस तरह के SERP वर्ड हो गया। तो जितना ज़्यादा आप लिखेंगे और उसके डिफिनेशंस आपके पास लिखे हुए रहेंगे ना, तो आपको आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। क्योंकि देखिए, हर समय आप मोबाइल खोल के टाइप नहीं कर सकते, बट लेकिन डायरी में अगर आपने लिखा हुआ है या कॉपी में आपने लिखा हुआ है ना, आपने एक बार पलटेंगे ना तो वो सारे वर्ड्स आपके बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि मोबाइल में टाइप करके रख लेते हैं, हम देख लेंगे। देखिए, ये चीज़ें एक हद तक काम आता है, बट कोशिश कीजिए डायरी या बुक या डायरी या फिर कोई कॉपी में ज़रूर अपने सारे डिजिटल मार्केटिंग के टर्म्स ज़रूर लिखिए। अगर नहीं लिखेंगे तो वो चीज़ें याद नहीं रहेगी, क्योंकि एक दो चीज़ हो तो बात समझ में आती है। ऐसे कि 3-4 पेज आपने लिख लिया व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग के कौन कौन से टर्म्स होते हैं, फिर 2-3 पेज छोड़ दीजिए, उसके बाद स्टार्ट कीजिए फेसबुक का। फेसबुक में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या उसके अंदर होता है, क्या एल्गोरिथम होता है, वो पढ़ लिया आपने। PPC का एक अलग से सेक्शन बना दिया। तो जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं और अलग अलग सेक्शन में जो जो चीज़ है वो चीज़ वहाँ वहाँ लिखना चालू कर दीजिए। जब आप इंटरव्यू देने जाएँ, एक बार पढ़ के देख लीजिए, आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका काम बन जाएगा, इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा। आप सारी चीज़ें आपको याद भी रहेगी। हर रोज़ सुबह उठ के एक बार देख लिया, या फिर वो डायरी को अपने साथ रखिए, कैरी कीजिए, जहाँ जाते हैं एक बार पढ़ लिया, बिल्कुल याद रहेगा। बहुत बड़ा टर्म नहीं, चीज़ नहीं है, बस खाली लिखने की बात है और अपने हाथ में रखने की बात है। अगर रखेंगे तो काम बन जाएगा आपको। मैंने यही किया था, इसलिए मैंने आपको यही सजेस्ट कर रहा हूँ। इससे बड़ा कोई और चीज़ नहीं है। कोई किसी और से भी अगर आप पूछेंगे तो वो भी आपको शायद मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ बताएगा। तो ऐसा कुछ करके देखिए, काम बनेगा और आपके सारे इंटरव्यू भी क्लियर होंगे और सारे टर्म्स भी आपको याद हो जाएंगे। लिखने की आदत डालना ज़रूरी है। बाकी आज के इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।